हाय एवरीवन, दिस इज कनिका गोसाई। एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं, दैट इज कि यूपीएससी में कौन कौन से मिथ्स हैं जो हम लोग बस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लोगों को लगती है सच है एंड वो हम लोगों का काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है। तो ज्यादा देर ना करते हुए लेट अस सी कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। तो आई यू समवन जिसको ऐसा लगता है कि कोचिंग जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूपीएससी की प्रेपरेशन में सबसे पहली जो चीज है या जो सबसे पहला मिथ है अगर मैं कहूं, इज कि जो कोचिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोचिंग के बिना यूपीएससी नहीं निकलेगा। टू दिस आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद कोचिंग नहीं जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सेल्फ प्रेपरेशन से, ठीक है, सेल्फ स्टडी से अपना जो यूपीएससी है वो क्लियर किया है। ठीक है, दे हैव क्लियर्ड यूपीएससी अपनी सेल्फ स्टडी से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इस चीज को आंसर करूं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि कोचिंग में ना व्हाट डू वी गेट मटेरियल। हम लोगों को मटेरियल मिलता है, हम लोगों की क्लासेस होती हैं, ठीक है। बट द एसेंशियल थिंग इज सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दे माइट गिव यू अ लॉट ऑफ लेक्चर्स, अ लॉट ऑफ क्लासेस, अ लॉट ऑफ मटेरियल, बट अनटिल और अनलेस आप उसको सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तब तक यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। आई कैन टेल यू राइट कि अगर मैं अपने सबसे पहले अटेम्प्ट की बात करती हूँ, व्हेन आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई थॉट आई न्यू एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने हर एक कोचिंग का हर एक मटेरियल जो भी अवेलेबल था मार्केट में, आई जस्ट पिक्ड अप दैट मटेरियल और वो मटेरियल मैंने पढ़ना शुरू करा। बट जो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आई गेस मैंने मेरा जो सबसे पहला अटेम्प्ट था दैट हैपेंड इन 2023, जिस टाइम पे हमारा पैटर्न चेंज था। ठीक है, तो पैटर्न चेंज में क्या था कि पैटर्न चेंज की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर ना द थिंग वाज कि 75 मार्क्स ओनली वो द कट ऑफ, राइट। और मतलब दिस ये जो मार्क्स हैं ये स्कोर करने बहुत इजी थे अगर आपको बेसिक एलिमिनेशन ट्रिक्स आती थी या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वर फाइन, राइट। तो यहाँ पर ये एक चीज थी। तो यहाँ पर व्हाट आई डिड कि मैंने ना सारे कोचिंग के सारे मटेरियल पढ़ लिए। बट व्हाट आई रियलाइज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेपर वाज कि मैंने शायद रिवीजन प्रॉपर नहीं किया था। मतलब मेरी जो कट ऑफ है वो मुश्किल से आई गेस 5 क्वेश्चन से रह गई थी, बिकॉज आई स्कोर्ड 65 ऑन दैट। सी सैट वॉज क्लियर दैट आई मैंशनड इन द अदर वीडियो। बट ये वाला जो अटेम्प्ट था मेरा वो सिर्फ 5 क्वेश्चंस की वजह से, मोस्टली 5-6 क्वेश्चंस जो थे उनकी वजह से मिस आउट हुआ था। तो ये एक बहुत मेजर चीज है, राइट, कि अगर शायद मैंने रिवीजन प्रॉपर किया होता या अगर मैं कुछ 6-7 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेती तो शायद वो क्लियर हो जाता। तो ये जो सारा कॉन्फिडेंस है ना, ये किसी कोचिंग जाके या किसी चीज से नहीं आता है, बट ये आता है आपकी सेल्फ स्टडी से, राइट। सो सबसे पहला ये जो मिथ है दैट आई वुड लाइक टू बस्ट हियर इज कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट नीड अ प्रॉपर मेंटोर। आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, ठीक है। यू डू नॉट नीड प्रॉपर, ये जरूरत नहीं है कि आप 8-8 घंटे वहां कोचिंग में बिता रहे हो, 2 घंटे का ऑप्शनल है, 3 घंटे की जीएस की क्लास है, नहीं। यू जस्ट नीड अ प्रॉपर मेंटोर जो आपको बता रहा है कि आपको कैसे क्या सारी चीजें स्ट्रैटेजाइज करनी है, राइट। ओके, सो अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। अगले मिथ की तरफ ये है कि बुक्स, ठीक है, मटेरियल, जैसे मैंने बोला कि पहले अटेम्प्ट में मैंने क्या गलती करी कि जो भी बुक्स अवेलेबल थी, जो भी मटेरियल अवेलेबल था, मैं वो सब ले आई। ठीक है, लाइक एन एस्पिरेंट जिसने तैयारी शुरू करी है, उसका पहला अटेम्प्ट है कि जो सब है मार्केट में सब पढ़ डालो। बट उसको रिवाइज, सबसे मेन चीज जो है ना यूपीएससी में, विद दिस थिंग आई हैव रियलाइज इज रिटेंशन। अगर आपने जो पढ़ा है आप उसे रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपका यूपीएससी जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो शायद आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बुक्स और मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आज हमें पता है कि हमारे जो
एज है वो एक ऐसी एज है जहां पे विद जस्ट वन क्लिक मुझे सारा मटेरियल, सारी बुक्स, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल टू मी। बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी मुझे सिलेक्ट करना है कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मुझे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी है ताकि मैं वो पेपर क्रैक कर पाऊं, और वही इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे पता है कि मेरी बुक्स हैं, जैसे मेरी पॉलिटी है, उसके लिए सब कहते हैं लक्ष्मीकांत, भाई रट डालो लक्ष्मीकांत को, ठीक है। इतनी बारी पढ़ो कि शायद उसकी एक एक लाइन तुम्हें याद हो जाए। अब जैसे कोई एक फर्स्ट टाइमर है जिसने पहली बारी यूपीएससी देना है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको वाइडन करें, डाइवर्सिफाई करें। बट हमें यहाँ पे सबसे पहली गलती यही है, ठीक है। हमें इसको डाइवर्सिफाई ना करके हम उसे लिमिट करना है, और उसी लिमिटेड चीज को हमें पढ़ना है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। यू हैव टू रीड दैट मल्टीपल टाइम्स, ये एक मेजर चीज है। जो सेकेंड मिथ है कि सब कुछ मत पढ़ो, यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग दैट इज अंडर द स्काई। यू हैव टू रीड थिंग्स जो सब पढ़ रहे हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इनरिचमेंट करो, राइट। तो ये हमारा सेकेंड मिथ है। द थर्ड मिथ गोज कि क्या मुझे 12 घंटे पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब इसका मैं एक बहुत अच्छा आंसर देना चाहती हूँ कि 12 घंटे पढ़ना इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। वॉट इज इम्पोर्टेंट इज बेसिकली द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आवर्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक आपने अपने दिन का टाइम टेबल सेट किया कि आज मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी कवर करनी है, ठीक है। और आपने अपने क्लास 6 में जो भी इंपॉर्टेंट था, 7th 11th 12th में जो भी इंपॉर्टेंट था, आपने सब कवर कर लिया, और वो सब कवर करने में आपको 6 घंटे लगे। तो अगर आप अपना टारगेट 6 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो, उसके बाद आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो 7th आवर में, तो ठीक है भाई, 7 घंटे पढ़ो, कौन कह रहा है 12 12 घंटे बैठो। यहाँ पर द थिंग इज कि अगर आप बहुत लंबे आवर्स बैठ रहे हो, मतलब ठीक है एग्जाम के 1 महीने पहले, एग्जाम के 10 दिन पहले अंडरस्टूड है कि ठीक है बंदा 12 घंटे बैठ रहा है, रिविजन कर रहा है, वो सारी चीजें इट्स फाइन। बट फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको आदत है 12 घंटे बैठने की, आप पढ़ सकते हो, दैट्स फाइन। बट अगर आपकी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी है, आप 6 घंटे में 7 घंटे में वो चीज कंप्लीट कर पा रहे हो, गो फॉर इट, राइट। एंड द सेकेंड थिंग इज ब्रेक्स। ब्रेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा माइंड ये कहता है, हमारा ब्रेन उसको फंक्शन करने के लिए इट नीड्स सम काइंड ऑफ रिजुविनेशन, इट नीड्स सम काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो ये चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चौथा मिथ है कि लीव एवरीथिंग, ये यूपीएससी जो है इट इज समथिंग लाइक एक संन्यास की तरह है। आई डोंट थिंक इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यू कैन मिस ऑन थिंग्स, बट द थिंग इज कि डू नॉट मिस ऑन एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज करना मत छोड़ो, और द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, से फॉर एग्जाम्पल, बट थिंग्स दैट आर गुड, दैट आर प्रोडक्टिव फॉर यू, राइट। अगर से फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जॉग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो जाओ यार, दिन में 1 घंटा जस्ट गिव फॉर एक्सरसाइज, दिस वुड इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फिफ्थ थिंग दैट वी हैव आउट हियर, जो पांचवी चीज है ना हम लोगों की, इज कि हम लोग ना यूट्यूब पर, आई नो, हम यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी गाइडेंस लेते हैं, ठीक है, कि जो शायद हम लोगों के लिए वैलिड नहीं है। गाइडेंस एज इन बहुत सारे ऐसे टॉपर टॉक्स हैं, ठीक है। टॉपर टॉक्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो कहेंगे यार आपको कि मैंने 2 महीने में, इन 2 months ओनली आई हैव क्रैक्ड यूपीएससी, विच इज एक्चुअली नॉट वेरी पॉसिबल। क्योंकि हर एक इंसान जो है इज नॉट somebody who is very extraordinary. इफ यू हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 100 में से 50 या 60 नंबर आ रहे थे या 70 नंबर आ रहे थे, सर मैडम इट वुड रिक्वायर यू अ फुल 1 year टू प्रिपेयर फॉर दिस थिंग, राइट। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाउ वुड यू स्टैंड आउट अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल इज दैट यू पुट इन योर एफर्ट्स। तो 2 महीने में क्लियर करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, राइट। एंड सेकेंडली, मतलब इसी फिफ्थ पॉइंट का जो मैं बोलना चाहूंगी, इसकी जरूरी नहीं है कि यार यूपीएससी जो है वो सिर्फ टॉपर्स के लिए है, इट्स नॉट एट ऑल ट्रू।
अगर आपने वो मूवी देखी होगी, 12th जो वाली थी, 12th फेल आई गेस, है ना, उसमें वो क्या था, ही वॉज अ गाय जिसने अपनी 12th ड्रॉप करी, एक साल फेल हो गया था, एंड देन अगेन ही गेव सो मेनी अटेम्प्ट्स एंड देन ही क्रैक्ड यूपीएससी। तो जरूरी नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ टॉपर्स ही क्रैक करे, हो सकता है दे क्रैक इट इन 1 or 2 times, बट ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली टॉपर्स कैन गिव यूपीएससी। इफ यू हैव द जील, आप में वो चीज है भाई, दो पेपर दो, कौन रोक रहा है यार तुम्हें, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव यहाँ पर, मिथ के नाम पर, ठीक है, बहुत सारे लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक यहाँ पे ना बहुत सारी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा स्प्रेड करेंगे लोग। नेगेटिविटी एज इन ना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये है जो दिल्ली में नहीं है। आई टेल यू, आई एम फ्रॉम दिल्ली, राइट, बट मैं खुद राजेंद्र नगर ORN नहीं जाती। आई डू नॉट गो टू करोल बाग। मैं करोल बाग भी नहीं जाती। वेन एवर लाइक, जैसे आई यूज टू गो फॉर माई जॉब, तो आई यूज टू लुक एट स्टूडेंट्स गोइंग टू करोल बाग इन द मॉर्निंग, या शाम को वापस आते हुए, या फिर ORN। ठीक है, वेन एवर लाइक आई गो समवेयर, पीपल सजेस्ट मी कि घर छोड़ दो, गो टू ORN, दैट्स ओल्ड राजेंद्र नगर। ठीक है, कि दिल्ली आओ भाई, गो टू दिल्ली। अगर आप दिल्ली में ORN नहीं जा रहे हो, करोल बाग नहीं जा रहे हो, तो नहीं नहीं, तुम्हारी प्रेपरेशन सही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, बट दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। अभी पिछले ही कुछ महीनों में काफी बुरे इंसिडेंट्स हुए हैं इन सारी जगहों पर, जहां पर बहुत ऐसी चीजें सामने आई हैं कि जो एस्पिरेंट्स है ना, दे आर एक्चुअली सफरिंग। सो आजकल का जो हमारा वर्ल्ड है, जहाँ पे एवरीथिंग इज वेब बेस्ड, सब कुछ वेब बेस्ड है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको बुक्स मिल जाएंगी, आप ऑर्डर करो फ्लिपकार्ट से, कहीं से ऑर्डर करो, you can be at your home, at the comfort of your home and study very well than being here in ORN। आप ऑनलाइन क्लासेस लो, इट इज ट्रूली अवेलेबल। ठीक है, आपका कम्यूट का टाइम बचेगा, आप जो बाकी लोगों से इंटरेक्शन करते हो, आपकी जो एनर्जी वेस्ट होती है, वो सब बचेगी, राइट। सो दिस इज वन थिंग, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग जाओ ही जाओ। एंड मैं अगर अपने बारे में बात करूं, तो आई पर्सनली अवॉइड गोइंग टू दीज प्लेसेस, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो एंजाइटी है, that would absolutely peak looking at everyone buying every other kind of book। तो मुझे पता है यार मेरी प्रेपरेशन का लेवल क्या है, एंड आई नो इफ आई माइट सी अदर पीपल, आई माइट वांट टू बाय समथिंग एल्स, कि मतलब मेरा मन करेगा कि शायद मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, नहीं। अब मुझे पता है कि मुझे लिमिट करनी है अपनी रिसोर्सेज, मुझे इधर उधर नहीं भागना है, जो मेरा प्लान है आई हैव टू स्टिक टू दैट, राइट। सो इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप ओल्ड राजेंद्र नगर जाओ, आप करोल बाग जाओ किसी भी चीज के लिए। आप घर घर आप घर बैठे हो, घर बैठे प्रेपरेशन करो फैमिली के साथ, और यूल गेट गुड फूड, यूल गेट सपोर्ट, यूल गेट एवरीथिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इस प्रेपरेशन के टाइम पे, नेगेटिविटी को अवॉइड करना, कि अगर आप शायद इस नेगेटिविटी को ओवरकम कर पाए हो, ठीक है, तो भाई आप एक एस्पिरेंट से, यू हैव लाइक बीन इनटू दैट जर्नी ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, क्योंकि यूपीएससी बेसिकली है ही यही जर्नी, जो आपको एक एस्पिरेंट से सिखा रहा है हाउ टू बी एन ऑफिसर, जो आपको शायद आपके अंदर वो पर्सिवरेंस, आपके अंदर वो पेशेंस इनकलकेट कर रहा है। सो यस, दैट इज इट। सो दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड, ये बेसिकली कुछ मिथ्स थे। तो आई होप यू हैव लाइक्ड दी लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर, लाइक दिस वाज नॉट अ लेक्चर, दिस वाज अ स्ट्रैटेजी थिंग। अगर आपको ये पसंद आया तो डू लेट मी नो। आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू फॉर लाइक एक वीडियो बनाऊं, जिसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके उस सेक्शन में जो लोग से फॉर एग्जांपल आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की हूँ, तो इट हैड बीन अ लिटिल अ टास्क फॉर मी टू डू साइंस एंड टेक। तो हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं, right? So that was up from my side. If you like my initiative, just like, subscribe and do comment. That was up from my side. Thank you so much, and I'll see you again. Bye bye.